वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन ज़ुबैर, रेसिडेंट फातिमा नगर कॉलोनी। हम लोग आज से जो है ना 14th वीक है ये मेरा संडे। 14 वीक पहले जो है ना हम लोग एक प्रोग्राम शुरू करे थे, आओ यार खेलें और सीखें। तो हमारा ये प्रोग्राम का मकसद ये था कि क्लियर मकसद हमारे प्रोग्राम का ये है कि जितने भी बच्चे हैं अभी यंग जनरेशन के, जो छोटे बच्चे हैं, ये लोग जो है ना इनको खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम इनको जो है ना स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में लाके फिज़िकली इनको फिट रखना, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये बच्चे आने वाली हमारी जनरेशन फ्यूचर है हमारा। तो ये बच्चे जो है ना फ़ोनों में मुब्तला हो के और जो है ना गाने या टीवी में जो है ना ज़्यादा मुब्तला हो रहे थे। स्कूल से आने के बाद इनको जो है ना इनका स्ट्रेस फ्री करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं था। तो हम लोग जो है ना ये सोचे कि ये बच्चों का स्ट्रेस फ्री होना और ये लोग फ़ोन से दूर होना, सबसे पहली चीज़ जो फ़ोन से लोग अटैच हो गए वो दूर करने के लिए जो है ना हम लोग ये प्रोग्राम करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 हफ्ते हो गए, सक्सेस जा रहा प्रोग्राम। आज पहले बच्चे मेरे पास 15, 20, 25 बच्चे आ रहे थे, आज तकरीबन 60 बच्चे जो है ना ये प्रोग्राम में आ रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं और अपनी अपनी जो है ना काबिलियत के हिसाब से जो है ना इनाम भी जीत रहे हैं वो लोग कंपटीशन में। ये एरिया कौन सा है? ये फातिमा नगर कॉलोनी टोली चौकी शेखपेट में है। तो पार्क का नाम क्या है? फातिमा पार्क है, ये फातिमा नगर कॉलोनी पार्क है। ये पार्क के अंदर ही कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को जो है ना लेके आके एक्टिविटीज़ में जो है ना ला सकते हैं यहाँ। और मैं एक अदमन मेरी गुजारिश भी है कि मेरे को वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत है, ताकि हमारे कौम के लिए और बच्चों की जो है ना फ्यूचर के लिए जो है ना जो आगे आ सकते जो है ना मेरे से कांटेक्ट करिए, मेरे से जो है ना मिल सकते, ताकि आने वाले फ्यूचर में ये बच्चे जो है ना हमारा मुस्तकबिल है, ये मुस्तकबिल को हम संवारने के लिए कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ये कोशिश जो है ना कामयाब होंगी। और इस हफ्ते जो है ना टैलेंट पार्क के जमाल सर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए हैं और जो है ना कुछ वायदे किए हैं कि इंशाल्लाह मैं भी जो है ना ये बच्चों के लिए कुछ करूँगा बोल के। तो मैं जमाल सर टैलेंट पार्क के प्रिंसिपल का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये हमेशा बच्चों की जो है ना एक्टिविटीज़ के लिए ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी हम लोग कुछ प्रोग्राम कराए थे। तो जमाल साहब जो है ना आगे रहते हैं, तो मैं जमाल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ गेस्ट कौन आए थे? चीफ गेस्ट आज राशिद फराज साहब आए थे और जमाल सर थे हमारे चीफ गेस्ट। और हमारे मैडम हैं, मैडम जो है ना उर्दू की क्लासेस ले रहे हैं बच्चों को, और बच्चों को मोटिवेशन स्पीच देते हैं मैडम, ताकि बच्चे जो है ना जाके अपनी लाइफ में जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करें। और साथ ही साथ हमारा ये एक मकसद ये भी है कि जितने अलोन जो है ना ज़ईफ़ लोग हैं, जो जिनके बच्चे अब्रॉड चले गए हैं, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कहीं है, तो कोई सिंगल जो है ना खाली पेरेंट्स यहाँ पे हैं, थोड़े फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि आने वाले प्रोग्राम में जो है ना हम ये करेंगे कि अगर वॉलंटियर्स मिल गए तो डेली 4 बजे से 6 बजे तक जो है ना वो लोग आके अपने जो है ना अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ताकि वो लोग घर में 2 लोग हो जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो लोग को कभी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी है या फिर उनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो उनके लिए कोई है ही नहीं। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम करें कि उनको यहाँ पे आए, बैठे हमारे साथ उनके प्रॉब्लम जो है ना डिस्कस करें। वो बिल्कुल सीक्रेट रहेंगे। हम उनके लिए मेडिसिन अगर कब होना है, क्या होना है, उसके लिए भी करने के लिए कोशिश करेंगे। इसके लिए मुझे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। ये अब इससे आगे मिलिए, इंशाल्लाह हम सब मिलकर जो है ना बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं इसमें। अल्लाह हाफिज़। पूरे स्कूल को जा रहे हैं ना अपने पास? कौन सी क्लासेस में सब? फर्स्ट क्लास में कितने जने? फर्स्ट क्लास। देखो कौन पहचानते हैं? क्या हूँ मैं हूँ क्या? आप लोग को बड़ी बात दिखती ना है, कारपेंटर हो, लोग बुलाते मिलते, लेकिन अक्सर मकसद आप लोगों की जो एज है ना, आप लोगों की जो उम्र है, ये टाइम सिर्फ अपन पढ़ाई पे और शाम में 2 घंटे स्पोर्ट्स पे, फिर दीनी पे, कुरान पे, इस पे अपन टाइम देना। अपने मम्मी को हो या पापा को हो, सब यही बोलना है कि हमको पढ़ना है। हर चीज़ का एक टाइम रहता। यहाँ से लेके आप 20 साल तक पढ़ते हुए गए, आप एक काबिल आदमी बन जाते, काबिल लेडी बन जाते। समझ रहे आप लोग? और से सुनिए मेरी बात, ये एज में अगर अपन खाली
दोस्तों के साथ या बाहर खेलते हैं, मम्मी ने पूछ रहे, पापा ने पूछ रहे, अपन बाहर खेल ले रहे 24 घंटे। खेलने का भी एक टाइम है, 2 घंटे खेलना डेली शाम में, फिर पढ़ना, कुरान पढ़ना, क्योंकि अपने को आखिरत में काम में आने वाली चीज़। फिर दुनिया के हद तक जो स्कूल गुजारे उसके लिए पढ़ना, काबिल बनने के लिए पढ़ना, क्योंकि अगर अपन खाली खेलने में गुजारे, आगे जाके क्या होता, अपने साथ वाले पढ़ के आगे चले जाते, अपने साथ मिलते भी नहीं वो लोग, फिर आगे अपन वही कुछ आवारागर्दी में चले जाते हैं। तो ये एज आप लोगों की 20 साल तक पढ़ना है। अगर 20 साल तक आप लोग पढ़ के कुछ स्पोर्ट्स में या IAS, IPS या इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बने, उसके बाद हर चीज़ आप लोगों के खत्मों में रहती। 20 साल के बाद फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। जॉब करे, सैलरी अच्छी मिलती, वालदा वालिद खुश होते, लड़की अच्छी मिलती, शादी अच्छी जगह होती। समझ में आ रहा? मतलब हम लोग ये एज में सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना, उन्हें ऐसा बोला, दोस्त ऐसा बोला, ये सब चीज़ों में नहीं जाना। मैं भी डिग्री करा, लेकिन मैं IPS IAS बनना चाहता था, नहीं बन सका, नहीं कर सका मैं, क्योंकि हमारे टाइम पे जब उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब आप लोगों को सब चीज़ें हैं, आप लोग बन सकते। फिर भी अल्लाह ताला असद साहब के ज़रिए मेरे को कारपेंटर बनाया। कभी भी अपने वालिद से अपना नाम नहीं होना। यहाँ पर सब में बड़ी क्लास में कौन है? कौन सी क्लास में आप लोग? 8th में है। आपको स्कूल में क्या बोलते हैं? आप फलाने साहब की बेटी है बोलते, बराबर। वो सिर्फ पढ़े तक ही बोलना, उसके बाद आपके नाम से आपके वालिद का नाम लेना। समझे आप? आप जब पैदा हुए, आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे आपके वालिद का, आपके वालदा का नाम आ गया। आप जब पैदा हो के आँख खोले, जब से आपके वालिद का नाम है, फलाने साहब की बेटी है, आ जाता। लेकिन अपने से अपने वालिद का नाम होना, वो बड़ी बात है। आज मैं कहीं भी गया, मेरे वालिद को लोग बोलते हैं फराज के वालिद है, तो मेरे को वो खुशी होती। आज अपने वो हासिल करना है, अपने को अपने वालिद से अपना नाम होना। क्योंकि वालिद का नाम तो अपने को पैदा जब भी लग गया, अल्लाह ताला जब भी दे दिया अपने को नाम, उसके बाद वालिद के नाम से अपना नाम करके कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग स्पोर्ट्स में, क्योंकि यहाँ जुबैर भाई है मौजूद, हमारे जब्बार साहब है, सब लोग यही चाहते हैं कि बच्चे आगे तरक्की करें, क्योंकि यहाँ पर सबको काम लगे हुआ है, सबको काम है। लेकिन आप लोग के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो आप लोग के मुस्तकबिल के लिए, आप लोग की तरक्की के लिए, आपके घर के तरक्की के लिए आज हम लोग यहाँ पर ये कॉलोनी में बच्चों के लिए ओपन जिम डाले। मेरी जुबैर भाई की मेहनत है। यहाँ पर एक अच्छा सा पार्क बना है, कचरे का इलाका था पूरा। आपको जुबैर भाई बोले था बाजू प्लेग्राउंड है, हर चीज। बहुत गहरे दोस्त हैं। एक का नाम है दिलीप, एक का नाम है मनोज। ये दोनों क्या करते हैं, अपनी नानी अम्मी से, दादी अम्मी से रोज कहानियाँ सुनते सुनते उन लोगों को शौक हो जाता। अब आप लोग सुने होंगे ना, फेरी लैंड, परियां रहते, वो परियों की कहानियाँ रोज सुनते सुनते वो लोग बोलते, अरे ये फेरी लैंड कहाँ है कि अपन भी जाएंगे। अब देखो अपन क्या करें, चांद पर चले गए, तो फेरी लैंड जाना क्या मुश्किल है। तो दोनों मिलके प्लान करते कि अपन फेरी लैंड जाएंगे। तो अब ये दिलीप और मनोज दोनों मिलके बड़े मुश्किलों से ये लोग फेरी लैंड जाते। अब वो लोग सोचते फेरी लैंड अपने लैंड से बहुत अलग होगा। अब दुनिया में क्या है, बहुत मुश्किल है, ऐसा है वैसा है। तो लोग सोचते हैं फेरी लैंड में बहुत अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत होगा, ऐसा सोच के जाते हैं। गए तो क्या होता, वहाँ पे उन लोगों को एक ग्रीन फेरी मिलती। वो ग्रीन फेरी बहुत उड़ती, इधर उधर 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 उड़ते रहती। तो सब उन लोग देख के बोलते, अरे ये कितनी अच्छी फेरी है, बोलते बहुत खुश होते। अचानक क्या होता, थोड़े लोग आके क्या करते, उसके जो विंग्स रहते ना पर, वो विंग्स कट कर देते। तो अब दिलीप जरा नरम दिल का रहता, उन्हें रोना शुरू करता, अरे फेरी के पर कई को काट दिए लोग। तो मनोज बोलता, अरे अपने को क्या करना है रे, चल अपन खाली देख ले आए, चले जाएंगे। वो नहीं मेरे को मालूम होना उसके पर कई को काट दिए। दिलीप को पूरी फिक्र होती। तो बहरहाल क्या होता, अब इन लोग सोचते रहते हैं, वो मालूम करना चाहते हैं। उतने में क्या होता, वो ग्रीन फेरी क्या करती, फिर से उड़ते हुए आती। तो अब उसके पास सिल्वर विंग्स रहते। उसके पहले विंग्स तो कट हो गए ना, नेक्स्ट टाइम उसका ने सिल्वर विंग्स से उड़ती है। अरे ना
बोलती है अब 20 के परा कट हुए, फिर इन्हें सिल्वर रिंग से उड़ी, फिर तो हम लोग आते हैं उसके सिल्वर रिंग्स भी कट कर देते। तो बोलता अरे ऐसा कैसा है, सब इसके दुश्मन गए हुए हैं, इसके रिंग्स कैसे कट कर रहे। फिर थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, उन्हें गोल्डन विंग्स से उड़ती, फिर गोल्डन विंग्स भी तोड़ देते। तो फिर उन्हें क्या करती, डायमंड विंग्स से उड़ती। तो अब क्या होता, उन लोग जो है मालूम करना चाहते हैं कि इसको जो है सिल्वर रिंग्स कैसा लगे, गोल्डन रिंग्स कैसा लगे, डायमंड रिंग्स कैसा लगे, बोल के दिलीप क्या करता, हल्लू 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 उसके महल में जाता, जाके जो है छुपते 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 तो उन्हें देख लेती, देख के बोलती अच्छा आओ। फिर उसके बाद में मनोज डर के मारे बहुत दूर रहता, तो उसको भी बुलाती, चलो तो यानी अपन इंसान क्या है, 5 जने बहुत डरपोक रहते, 5 जने क्या बोलते चलो जो होता हो करेंगे बोलते। तो अब वो उन्हें बोलती जाओ तुम्हारे डरपोक दोस्त को बुलाओ, मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। तो अब वो दिलीप और मनोज दोनों जाते, तो अभी ना भूखे प्यासे रहते, पहले उन्हें खाना वाना देती, फला देती, सब खा के करके दिखाके बोलती कि ऐसा मैं जो है एक शहजादी थी, मेरे को बचपन से शौक हो गया परी बनने का, तो मैं बहुत इबादत करी कि मैं परी बन जाना। अब मैं परी बन के जो है फेरी लैंड में आके रहने लगी। तो उन्हें अलग है ना, सब लोग अलग है, वहाँ के असली फेरियाँ अलग है, इन्हें बन के कैसो है, तो इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना, पहचान लेते इन्हें अलग है अपने से बोलते, तो इसलिए उसके सब दुश्मन बन जाते। तो फिर उन्हें बोलती कि मैं बहुत, मेरे को फेरी बनने का बहुत शौक था, तो मैं आ गई यहाँ पे। फिर यहाँ के जो भी थे दूसरे लोग थे बहुत जेलस फील करते थे मेरे से, तो उन लोग मेरे साथ ऐसा करे, सबको मेरे खिलाफ बोलते हैं। हालांकि मैं उसकी बुरी नहीं हूँ, लेकिन लोग आप क्या है, 5 जने अच्छे रहते सब जने उसको बुरा 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 बोलते, 5 जने बुरा रहता है उसको सब अच्छा 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 बोलते। तो मगर जो अच्छा रहता है वो अच्छा रहता है, जो बुरा रहता है वो बुरा रहता है। बहरहाल जो है जब ये दोनों पूरे जो है अपने उन लोगों के घरों को पहुंचा देती, फेरी रहती ना, 1 मिनट में उन्हें कोई से भी लैंड पे चले जा सकती, तो दोनों को इन लोगों के घरों पे पहुंचा देती। अब ये जो दिलीप रहता उन्हें सब बताता, कोई भी दोस्त आए तो फेरी की कहानी सुनाता, सबको सुनाया। तो अब इसको मालूम होता कि मेरी कहानी इन्हें जो है सुना रहा बोल के उन्हें क्या करती, उसको एक ऐसी रिंग ला के देती, तो वो रिंग पे एक सूरज के जैसे एक बनावा रहता, तो वो सूरज की रिंग ला के देती। तो उन्हें बोलती कि जो भी मुश्किल में रहेंगे वो रिंग कोई भी पहन लेते कि अच्छे हो जाते, तो वो रिंग ला के देती उन्हें। तो अब इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर अपन अच्छे रहे और लोग अपने को बुरा भी बोले तो अपन अच्छे से रहते, और क्या है जो सच रहता तो मुसीबत तो इंसान को आती, हर इंसान की ज़िंदगी में मुसीबत बहुत आती है, लेकिन मुसीबत से अपन छुटकारा पा सकते अगर अपन अच्छे हैं। अगर अपन अच्छे नहीं है तो मुसीबत चलती है, क्या समझे। तो इस तरह क्या होता, सच की जीत होती और झूठ हार जाता। क्यों, लोग उस पर बोलते ना इन्हें गलत है गलत है गलत है बोले, और उन्हें अच्छी थी, लिहाजा उसको जो है अल्लाह ताला मदद करे, उसको जो है एक रिंग कट करे तो सिल्वर रिंग दिए, गोल्डन दिए, डायमंड दिए, सारे रिंग्स दिए, उन्हें उसका उड़ने का, उन्हें उड़ते गई, कोई उसकी उड़ान को रोक नहीं सके। बच्चे क्या सीखे मैडम, इतनी अच्छी बात बोले, सच की जीत होती है और बुराई की हार। तो क्या हम बुरा काम करेंगे? नहीं। क्या करेंगे? अच्छी बात और सच्ची बात करेंगे ना? खाली यहाँ के हद तक, बाहर भी, घर में भी। क्यों करना हर जगह पे? वो तो मैडम यही बोले ना, यही करना चाहिए। क्यों करना हर जगह पे? हर जगह सच्चा क्यों होना चाहिए इंसान को? क्योंकि वो बुराई बोले तो अपन अच्छा ही बोलना। हाँ, मगर देखो मैं यहाँ सीखे, हम तो यही बोलना या घर में भी बोलना? क्यों घर में भी बोलना, बाहर भी बोलना, हर जगह क्यों बोलना? पूछा मैं, बोलना तो। AHA न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।